गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टाइम। अपन स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। टुडे अवर डिस्कस मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंदर अपन देखेंगे कि अपन कॉम्प्लेक्स को किस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं पेंटा कार्बोनिल आयरन को। उसके लिए अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो अपन को उसके लिए आयरन एंड कोबाल्ट के मतलब यूज करेंगे। और उसके लिए अपन को एक 100 का प्रेशर होना चाहिए और एक 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को पेंटा कार्बोनिल आयरन का फॉर्मेशन होगा। अपन को पता है ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है जो कि 26 पर है। इसका वो क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 26 है। और अपन को पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। ठीक है, अपन को पता है ट्रांजिशन मेटल्स ना डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देते, मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म करते तब देखते हैं अपन, है ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपन को पता है मैंगनीज की होती है, वो +7 तक मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। ठीक है, तो अपन को पेंटा कार्बोनिल आयरन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट फिर अपन देखते हैं उसकी केमिकल रिएक्शंस कि पेंटा कार्बोनिल ना किन किन के साथ में रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट तो इसका अपन रिडक्शन करवाए, तो रिडक्शन के लिए अपन को पता है सोडियम या ये होते हैं सोडियम मरकरी वगैरह, ये सब अपन को पता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनके प्रेजेंस में जब अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि एक कार्बोनिल ग्रुप है ना, इस सोडियम के एक अणु के ठीक है एक मॉलिक्यूल से ना रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या फॉर्म होगा, सोडियम टेट्रा कार्बोनिल आयरन का फॉर्मेशन। फिर जब अपन किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, अपन को पता है एल्किल ग्रुप एक पोलर ऑक्साइडाइजिंग एजेंट है, तो इसके अंदर अपन को पता है X- के अंदर जाएगा। ठीक है, और CH2+ के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब है ना ये आयरन है ना, मान लो इसके अंदर इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ठीक है, तो फिर जब ये इसके साथ में करेगा तो इसकी माइनस हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन इस पूरी कॉम्प्लेक्स, अब इसके अंदर इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। ठीक है, तो अब अपन को पता है प्लस, अब इसको अपन एक मतलब और अपने ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी और के साथ में भी बॉन्ड बनाने में। अभी भी इसके पास में इतनी एबिलिटी के किसी और के साथ में भी बॉन्ड बना सकते। तो अब ये क्या करेगा कि इस RCH2 के साथ में बॉन्ड बनाकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। इस प्रकार इसको अपन रिड्यूस कर सकते। फिर अपन जब पेंटा कार्बोनिल आयरन की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं ना, तो ये वैसे सेम प्रोसेस है इसकी कि यहाँ पे एक Na और ये H अंदर, ये दोनों अपने ये दो बॉन्ड न्यू बना लेगा इसके साथ। फिर जब इसके Na के H के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ से एक H2 तो बाहर निकल जाएगा और Na2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन देखिए कोलेमेंस रिएजेंट कौन कौन से। अपन को पता है कोलेमेंस रिएजेंट ये है कि अपन ने जैसे डिस्कस किया, अगर ये मतलब सिर्फ टेट्रा कार्बोनिल आयरन है तो अब तो ये -2 में ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इसकी ना। ठीक है, अगर ये इसकी जगह अपन एक मतलब एक एल्किल ग्रुप जोड़ दे तो यहाँ पे इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, क्योंकि इसने एक एल्किल ग्रुप के साथ में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, तो इसकी -1 ऑक्सीडेशन रह जाती है। फिर जब अपन इस कोलेमेन रिएजेंट की अलग अलग मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में अपन को कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन में अभी आपको यहाँ पे समझा दूंगी कि उसकी सेम प्रोसेस होगी सबके अंदर। ठीक है, और 2 के प्रेजेंस में करवाएंगे तो अपन को क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड। और हेलाइड के प्रेजेंस में अपन को कोई भी एल्किल कार्बोनिल हेलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस इसके अंदर होगी। ठीक है, अभी मैं आपको ये एक करके दिखाती हूँ, मैकेनिज्म बता रही हूँ इसकी ना।
अपन अपने पास में कोई भी टेट्रा कार्बोनिल एल्किल ये है ना, एल्किल आयरन, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करें, पहले तो फर्स्ट अपन इसका क्या करेंगे, माइग्रेटिंग इन्वर्जन करेंगे। माइग्रेटिंग इन्वर्जन का मतलब होता है कि इस कोई भी कार्बोनिल ग्रुप को अपन यहाँ पे माइग्रेट करवा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या, ये जो पहले एल्किल ग्रुप डायरेक्ट आयरन से बाइंड था, वो अब आयरन से बाइंड ना होकर किससे, एक कार्बोनिल ग्रुप से बाइंड होगा रह जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक एल कार्बोनिल ग्रुप तो माइग्रेट कर गया, बट अब इन दो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कोई माइग्रेटिंग इन्वर्जन करवाएंगे ना, हाँ, तो एक ऑक्सीजन को अपन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो क्या यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अब इसके पास में जिस कॉम्प्लेक्स को अपन बोलेंगे पाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस आयरन को जितनी अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करनी थी किसी भी एटम मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होना था, वो हो चुका है, उसके अब वैलेंसी फुलफिल है। तो अब ये क्या करेगा, अब दूसरे किसी एटम को मतलब बाइंड करने के लिए उसके साथ में ये अपने एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, तो ये क्या करेगा, पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ओके। सॉरी। फिर क्या होगा कि अपन को पता है पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये ना, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा, तो ये इसके पास में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के दौरान ये क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो इसमें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जहाँ जो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ओके। फिर अपन देखते हैं, ये अपन को फॉर्म हो गया, यहाँ पे माइग्रेटिंग हुआ रही है इसके पास। फिर देखें ना अपन इसके अंदर, अब इसको रिड्यूस कराएंगे, ठीक है, कोई भी रीअरेंजमेंट करके, है ना, रीअरेंजमेंट करें, तो यहाँ से अपन ट्राई आयरन को इसको बाहर निकाल कर इसको रिड्यूस करवा के यहाँ पे एल्कोहल मतलब OH ग्रुप का फॉर्मेशन। फिर फर्दर अपन जब H2O के साथ में रिएक्शन करो, यहाँ से अपन क्या H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे ना, तो OH ये पहले से था ना, तो ये एक H2O का मॉलिक्यूल निकल के यहाँ पे H जुड़कर क्या एक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। सेम प्रोसेस ऐसे इसके अंदर इन बाकी के अंदर रहेगी। आपको ये आप करके देखना अलग अलग, कि आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी, ओके। फिर से अपन देखें विथ ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स के साथ में, अपन ने कोई भी मान लो पेंटा कार्बोनिल आयरन लिया, उसकी रिएक्शन जब अपन ब्यूटाडाइन के साथ में करवाएंगे, ब्यूटाडाइन अपन को पता है 4 कार्बन की एक एल्किल चेन होती है, ठीक है। तो लाइट या हीट अपनी किसी भी एक प्रेजेंस में करवाएंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसकी अपन इसको इस फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं ना, कि 4 कार्बन 1 2 3 4, अब डबल बॉन्ड फर्स्ट और फोर्थ वाले पर और इस पे सिंगल और एच थे, इस प्रकार करके अपन को अब क्या कॉम्प्लेक्स बनाना है इसके अंदर। तो अपन ने क्या किया, हाँ, इसके लिए पहले अब आयरन है, अभी इसके ये 2 कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ से रिमूव करके, क्योंकि अभी ये आयरन के साथ में इस मतलब एक रिंग के अंदर बना रहे, तो ये दोनों साइड से बॉन्ड बना रहा है, तो अब ये तो है नहीं कि अपन ये इसके पूरे 5 कार्बोनिल ग्रुप जुड़े रहे और अपने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, तो ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि इनकी भी एक वैलेंसी होती है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 कार्बोनिल ग्रुप को तो बाहर निकाल देगा और इसके साथ में बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। सेम इसके अंदर होगा कि यहाँ पे ये 2 क्लोरीन के बाहर निकल जाएंगे इसके प्रेजेंस में, तो एक ये आयरन वाला ये है ना, ये इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सेम प्रोसेस ऐसे रहेगी कि अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में क्या बनाया, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया, और ऐसे HgNaCl के प्रेजेंस में एसिटिल ऑक्साइड एथोक्साइड के साथ में, ठीक है, HgCl जुड़ गए ये वाले, ठीक है, और ये सोडियम के साथ ही बाहर निकल जाएगा। सेम प्रोसेस के अंदर H2SO4 के अपन को पता है ये H- और S
ठीक है, SO3H के अंदर ब्रेक होता है। तो ये यहाँ पे जनरली ये इस रिएक्शन करके बनाएंगे। फिर अपन देखें सेकंड ऑक्टा कार्बोनिल ये डाई का वो कोबाल्ट। ठीक है, तो इसके रिएक्शन के लिए अपन को ज़्यादा मतलब रिक्वायरिंग, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन और कोबाल्ट की रिएक्शन होगी। ठीक है, इसके लिए अपन को प्रेशर कितना चाहिएगा, उसकी क्वांटिटी होगी 300 बार का और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे अपन इस ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन इसकी केमिकल रिएक्शन, ये आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि अपन को कौन कौन से काम में लेने होंगे रिएजेंट्स। ओके, फिर अपन देखिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर अब इसकी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, तो अपन टेट्राहाइड्रोफ्लोर के प्रेजेंस में जब इस कॉम्प्लेक्स की सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे ना, तो अपन को सोडियम टेट्राकार्बोनिल कोबाल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर अपन देखिए हाइड्रोफॉर्मिलेशन के इसके नाम से अपन को पता है कोई भी मतलब इसका हाइड्रेशन करवाना है अपन को। ठीक है, हाइड्रेशन करवाने के लिए अपन को क्या है, ये दो है RCS, ये दो H2 है। तो पहले तो क्या होगा, ये इनको यहाँ से एक H2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो अब RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इसके साथ में बॉन्ड बना के, और ये जो एक H अपने पास बचा था वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। फिर ये इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे, तो अपन एक RCHCH और CH3 को इस प्रकार से भी, इसको अपन इस प्रकार से भी रिअरेंज कर सकते हैं, और इस प्रकार दोनों प्रोडक्ट अपन को फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म अपन देखें इसकी, फर्स्ट अपन इसका हाइड्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रेशन करवाएंगे तो वही सेम है कि अब मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें, हाइड्रोजन भी डबल है, ये को 2 2 4, मतलब ये डबल, तो अब इनको 8 9 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएगी पूरे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आगे। फिर अपन इसको इसके अंदर से अपन एक कार्बोनिल ग्रुप निकाले, तो अब अपने पास में इसके पास में एक की कमी रह जाएगी। ठीक है, तो भी क्या करेगा, जब इसकी रिएक्शन अपन किसी एल्किन के साथ में करवाएंगे तो ये उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ये डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कंप्लीट बॉन्ड इसके साथ में भी नहीं, इसके साथ में ये मतलब डॉटेड है कि ये इनकम्प्लीट बॉन्ड बनाता है, जिसको अपन बाई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, फिर अपन इसके साथ में ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, ऐसे है ना, मैं इसको ऐसे भी रीअरेंज करके लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वही अपन ने माइग्रेटिक इन्वर्जन करेंगे, तो ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, जो डायरेक्टली CH2 इसके कोबाल्ट के साथ जुड़ा था, वो अब कोबाल्ट के साथ में ना हो जुड़ के बाइंड होके इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में बाइंड रहेगा। ये देखो यहाँ पे माइग्रेटिंग इन्वर्जन होकर ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस कोबाल्ट का अपन को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। फिर फर्दर जब H2 की रिएक्शन करवाएंगे, अपन को पता है H2 एक नॉन पोलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई ऑक्सीडाइज नहीं होता। फिर ये फॉर्म हो जाएगा, ये H2 यहाँ पे आके बाइंड होके CO से एक अपन ने, हाँ कोई, क्योंकि एक यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन का ये ग्रुप था जो यहाँ पे माइग्रेट हो चुका है, तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के H+ होता है अपन को पता है इसके पास, तो ये इसके साथ में नॉर्मल है, इसके साथ में रिएक्शन करके ये फॉर्म। अब फिर अपन इसको इस प्रकार से भी रीअरेंज मतलब यहाँ से अपन ने क्या निकाल दिया, RCH2 CH2 C++। अब मतलब अपन ने इस वाले ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दिया, रेट्रोसिंथेटिक अरेंजमेंट कर लिया इक्वेशन ना।
फिर अपन देखें एडिशन ऑफ एसिन विथ एल्किन्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि अपन कोई भी एल्किन ले लेंगे, उसकी एसिन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। प्रेजेंस अपन को पता है ये रखना ही होगा, क्योंकि अपन इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अपन को क्या क्या फॉर्म हो सकता है, तो अपन जनरल इसके साथ साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन है, इसके अंदर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, इस पे पहुँच ये वाला CH2 यहाँ पे भी ला सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपन डायरेक्टली CN का -CN अटैक करवा के यहाँ पे H दे देंगे, यहाँ पे माइनस जो H+ आके यहाँ पे जुड़ जाएगा उसके फॉर्म में। फिर पाउशन को कैनाल रिएक्शन देखें तो इसके अंदर क्या होगा कि एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। अपने पास क्या है, ये तो है ही ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटे मान लो, ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप ने आके यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, हेट्रोलाइट। फिर ये CH इसके ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस पे चले गए, मान लो इस पे चले गए, यहाँ पे पॉजिटिव कार्बोनिल ग्रुप आया, यहाँ पे अटैक किया इसने ना, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे C≡O है, ठीक, ये है, तो ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अपन यहाँ पे बॉन्ड तोड़े तो ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ में रिएक्शन करके, और यहाँ पे जो कि यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, तो ये इस पे पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके साथ करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। आई होप आप आज के लिए इतना काफ़ी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।